सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो, जिसको सुनकर ज्ञानी भी। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10, 8 और 11। मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। हाँ, माना शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। यदि शिव बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे बनना चाहते हैं और डायरेक्ट वर्षा लेना चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़े? हमें पहले प्यारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा से अपना ज्ञान लेकर के शिव बाबा का, और फिर हमें बाबा को अपना बनाना पड़े और बाबा का बच्चा बनना पड़े। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तब तुम वर्षे के अधिकारी बन सकते हो। प्रश्न है आज का, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? ड्रामा के ज्ञान से हम ये जानते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ बननी नहीं। भले हम जानते हैं कि ये निश्चित है, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें जो प्रारब्ध प्राप्त करनी है, ये सब हमारा निश्चित हुआ पड़ा है। फिर भी बाबा कहते हैं कि कौन सा हमें लक्ष्य अपने जीवन के अंदर रखना है। उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल और अडोल बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल और अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि नाराज नहीं होना है, लेकिन निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है आज का, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया के द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल भी रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है आज का, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन भी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। आज मनसा सेवा के लिए जो संकल्प हमें मिला है वह है, पहले अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध और शुभ भावना संपन्न बनाओ, तब वृत्ति का प्रभाव वायुमंडल पर और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। इससे ही परिवर्तन होगा। तो कैसे हम इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाएंगे? तो हम जब भी किसी ऐसी आत्माओं को याद करते हैं, जब बाबा को भूल जाते हैं और देही अभिमानी स्थिति नहीं रहती है, या फिर देहधारियों में से कोई ऐसी व्यक्तियां हमें जब मिलती हैं और उनकी कुछ बातें ऐसी नकारात्मक होती हैं या हमारे साथ कोई नकारात्मक घटनाएं उनकी घटी हुई होती हैं, तो हमें उन व्यक्तियों की याद समय प्रति समय तब तक आती रहती है जब तक उसका हमने रेस्पॉन्स नहीं किया है। परंतु हमें बदला लेने की भावना तो रखनी ही नहीं है। हमें क्रोध के सामने क्रोध भी तो नहीं करना है, निंदा के सामने निंदा भी नहीं करनी है, कटु वचन के सामने कटु वचन भी नहीं कहने हैं, परंतु इन सब बातों को हमें याद भी नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो हम मीठे मीठे बाप दादा के ऐसे मधुर महावाक्यों को याद करें जो हमें मनसा सेवा की या मनसा की याद में रहने में मदद करें। तो आइए हम 1-2 मिनट के लिए इस संकल्प को याद में साकार करें। ओम शांति। मैं परम पिता परमात्मा जो सर्व का कल्याणकारी है, उसकी संतान हूँ। मुझ आत्मा को भी बाप समान सर्व का कल्याण करना है। इसलिए भले मेरे साथ फलानी 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 व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया, मेरे से नफरत का रूप दिखाया, गालियां दी, कटु वचन कहे, या मुझे अवॉइड कर या मुझे अपमानित कर मेरा सम्मान और मेरा स्वमान दोनों ही नहीं रखा, और मुझ आत्मा को सर्व आत्माओं के बीच बेइज्जत किया, दुखी किया, अशांत किया, परंतु मुझे ऐसा उनके प्रति यह नहीं सोचना है कि जैसा उन्होंने किया वैसा मैं भी करूं। नहीं, हम अपकारियों के ऊपर भी उपकार करने वाले, हम सर्व बच्चों के ऊपर भी बाबा ने
उपकार किए हैं, वैसे मुझे भी अब कार्यों के ऊपर उपकार करना है। जिन्होंने मुझे गालियां देकर, कीचड़ उछाला, कांटे चुभोए, मुझे उन्हों के ऊपर फूलों की वर्षा करनी है। अर्थात मुझे कांटा नहीं चुभाना है, परंतु मीठे बोल बोलने हैं और रूहानी स्नेह देकर, अपना बनाकर और उस आत्मा को अपना बनाना है, फिर बाबा का बनाना है। मुझे ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखते हुए स्वयं को ड्रामा की धारणा में रहना है। अतः मैं निश्चिंत रहूं, निश्चय बुद्धि होकर निश्चित ड्रामा को और ड्रामा के राज को समझकर और अपना सकारात्मक पुरुषार्थ करूं, बाबा को याद करूं और मैं शक्तियों को प्राप्त करूं। तो इस प्रकार मन के अंदर शुद्ध और शुभ संकल्पों के साथ, सकारात्मक संकल्पों के साथ स्वयं के मन, बुद्धि और स्वभाव संस्कार को शुद्ध बनाएं और शुभ बनाएं और फिर उन विचारों के साथ मीठे मीठे बाबा की स्मृति में बैठें। ओम शांति, ओम शांति।